खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बात उत्तर प्रदेश की बलिया में हुए गोलीकांड मामले में बवाल मचा हुआ है और इसी बीच बैरिया में से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को आरोपी के समर्थन में उतरना महंगा पड़ गया, क्योंकि मामले में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है और विधायक जी को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। आखिर उत्तर प्रदेश के इस गोलीकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के बलिया में सरेआम एक युवक को मौत के घाट उतारने वाला मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह आज एसटीएफ की गिरफ्त में है, जिसे एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के साथ ही उसके कुछ साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे एक अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। बलिया गोलीकांड में फरार मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हुई है। दरअसल धीरेन्द्र घटना के बाद से ही फरार होकर सरेंडर करने की फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कुछ करीबी नेताओं और पुलिस वालों से संपर्क भी किया था। उन्हीं की सलाह पर धीरेन्द्र वकीलों के जरिए सरेंडर करना चाहता था, जिसके लिए उसने सरेंडर का पूरा प्लान भी बना लिया था। लेकिन ऐन मौके पर एसटीएफ ने उसे धर दबोचा और उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभी इनके पास से कुछ बरामदगी नहीं हुई है, इनसे पूछताछ हो रही है। अन्य अभियुक्तों के बारे में और घटनाक्रम के बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसके बाद इन्हें अग्रिम कार्रवाई के लिए, अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए बलिया पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इस पूरे ऑपरेशन को आपने कैसे अंजाम दिया? कैसे लगातार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के वीडियोस भी इससे पहले सामने आ रहे थे, जिसमें उसने हालात का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया था, तो अब आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी पूरी? इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस की तफ्तीश में ये दोषी है और तब से ही, इनाम घोषित होने से ही एसटीएफ इसकी तलाश कर रही थी। आज एक सटीक सूचना पर इसे लखनऊ से ही गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले धीरेन्द्र ने प्लानिंग के तहत अपनी बेगुनाही का बयान देते हुए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने बताया कि हत्या उसने नहीं की है। बहरहाल बलिया से फरार होने के बाद वो लखनऊ आ गया था ताकि वो सुविधाजनक तरीके से सरेंडर कर सके, लेकिन सरकार की लगातार हो रही किरकिरी के चलते उसका सरेंडर का प्लान पूरा नहीं हो सका। लिहाजा पहले से ही एसटीएफ के सर्विलांस पर चल रहा धीरेन्द्र सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। जब धीरेन्द्र को पुलिस ने लखनऊ के पॉलिटेक्निक इलाके में पकड़ा तो उसके साथ कोई नहीं था, जहां उसने ना ही गिरफ्तारी का कोई विरोध किया और ना ही पुलिस ने किसी भी तरह बल का प्रयोग किया। बलिया में जो 15 तारीख की विभत्स घटना हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह को आज एसटीएफ ने गाजीपुर लखनऊ थाना अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है, जिस पे कि 50,000 का इनाम था। ये अपराधी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे घटना में अब तक 5 नामजद लोगों की और 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब केवल 3 नामजद अभियुक्त और शेष हैं। जिस तरह की घटना इन्होंने की है, जैसे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था और इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने के संबंध में प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, वो अगर जिला पुलिस और जिला प्रशासन उचित समझेगा तो अपने स्तर पे इसका निर्णय लेगा। वहीं बेरिया बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को आरोपी का समर्थन करने के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समन भेजा है, जिसमें विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी सफाई देने के लिए बुलाया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बलिया कांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में परिवार के साथ जाकर पुलिस से मुलाकात की थी और परिवार वालों के साथ रोए भी थे, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद ही बीजेपी विधायक पर खुलकर आरोपी का साथ देने का आरोप लगना शुरू हो गया था। बहरहाल मामले में राजनीति ने भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है।
और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है, जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेता एक एक करके मृतक के परिजनों से मिल रहे हैं और परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं, जिसमें सपा और बसपा के नेता भी शामिल हैं, जो यूपी सरकार को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भेजा गया था, उसके साथ हम आए हैं। हम लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलकर के उनकी वेदना, उनका दर्द, उनकी ज़रूरतों को जानने का काम किया है। पीड़ित परिवार ने बताया है कि जो लोग दोषी हैं उनको जितना जल्दी हो सके सज़ा मिलनी चाहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। परिवार में 2 लड़के बालिग हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए। परिवार के रहने के लिए आवास नहीं है, कम से कम 2 आवास मिलना चाहिए। दरअसल बलिया में कोटे की 2 दुकानों के आवंटन के लिए गुरुवार दोपहर को पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें एसडीएम के साथ ही पुलिस के सभी आला अधिकारी और पुलिस फोर्स भी मौजूद थे। जहां दुकानों के लिए 4 स्वयं सहायता समूहों ने आवेदन किया, जिस दौरान आईडी प्रूफ को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। जहां मामला बिगड़ता देख बैठक की कार्रवाई को स्थगित कर अधिकारी चलते गए और इसी बीच दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जहां आरोप है कि धीरेन्द्र ने अपनी पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। आज आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जो हत्यारा है वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा शांति मिला। लेकिन हम लोग इसके साथ ये भी चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसे फांसी की सज़ा मिले और हमारे परिवार की पूरी सुरक्षा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। और जो उनके समर्थक हैं विधायक जी, वो दबाव बनाकर हम लोगों को फंसाना चाहते हैं अन्य मुकदमों में। तो इसे हमको प्रशासन से यही कहना है कि आकर जांच पड़ताल करके ही हम लोगों के नाम से कोई भी अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ये बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि हम लोग ऐसा कभी कुछ उन लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं थी हम लोगों की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।